अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है जेनेटिक कोड। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी की, जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं हमारे, उन सब को कोड कौन कर रहे होते हैं? जीन्स कोड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जीन्स के ऊपर आखिर ऐसे कौन से कोड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के सारे फीचर्स को एनकोड करते हैं। ठीक है, हमने सेंट्रल डोगमा का जो प्रोसेस पढ़ा था, हमने पढ़ा कि उसमें दो स्टेप होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को हमने डिटेल में पढ़ा कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू डीएनए के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हम उस जीन की एक कॉपी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उस जीन के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उस सीक्वेंस को रीड करते हुए हम किस तरह उन न्यूक्लियोटाइड से हम जीन की न्यूक्लियोटाइड को रीड करके हम उसकी कॉपी प्रिपेयर कर लेते हैं जीन की। ठीक है, जो जीन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हीं के ऑपोजिट उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके हम मैसेंजर आरएनए की एक कॉपी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में, जिस तरह से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में बना मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए हमने कहा हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, और मैसेंजर आरएनए जो है उसमें बेसिकली होते हैं न्यूक्लियोटाइड। जिस तरह जीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है, पॉलीमर है, इसी तरह से मैसेंजर आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स पे ही मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस मैसेंजर आरएनए से बनानी है हमने प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोगमा जब हमने पढ़ा, हमने कहा उसमें होती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में हमने मैसेंजर आरएनए बनाया, और मैसेंजर आरएनए से अब हमने बनानी है प्रोटीन। अब मैसेंजर आरएनए से हम किस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। बेसिकली मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक कोड। मैसेंजर आरएनए जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, तो उस जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है ना, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का एक ख़ास सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, यानी कि वो जो कोड है वो एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड के लिए होता है। प्रोटीन हमें पता है कि किस चीज़ से मिलके बनती है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी की मैक्सिमम प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। वैसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको बनाने के लिए जो हैं वो 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन जो हैं वो अमाइनो एसिड्स के चेन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। तो अब मैसेंजर आरएनए से हमने प्रोटीन बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक ख़ास सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का जो एक ख़ास अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा। अब क्या कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, कहता है तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, एक ट्रिपलेट होता है। तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। यानी कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ गया, उसका मतलब है कि अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ऐड होगा प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब है कि 20 डिफरेंट कोड्स होने चाहिए मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जिनको रीड करके हम स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एंटर करते जाएंगे और प्रोटीन बनती जाएगी। हर अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट कोड है, और हर कोड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? तीन। तीन न्यूक्लियोटाइड का एक कोड है, और तीन न्यूक्लियोटाइड का एक कोड जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। जिस तरह से मैंने ये तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का कोड बना दिया है, तो तीन न्यूक्लियोटाइड्स का कोड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए 20 डिफरेंट कोड्स होने चाहिए मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ठीक है, अब ये जो कोड्स हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ये किस तरह बनते हैं वो भी हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, कहते हैं कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में, तो उसके लिए 20 डिफरेंट जेनेटिक कोड्स होने चाहिए मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ताकि उनसे जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन बन सके।
शुरू में समझा जाता था कि शायद 2 न्यूक्लियोटाइड का कोड होगा, लेकिन अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड होता तो उससे हमारे पास इनफ कम्बिनेशंस नहीं आ रहे थे, हमारे पास इतने कम्बिनेशंस नहीं बन पा रहे थे अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस हम बनाएं कि वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकें। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता तो उससे हमारे पास सिर्फ 16 जेनेटिक कोड्स आ रहे थे, लेकिन अमाइनो एसिड्स कितने हैं 20। तो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 डिफरेंट कोड्स नहीं बन पाते, 20 डिफरेंट कम्बिनेशंस नहीं बन पाते अगर तो जो जेनेटिक कोड है वो 2 न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्ट कर रहा होता। तो इसीलिए कहता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है हमारा जो जेनेटिक कोड है, क्योंकि अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्ट करे जेनेटिक कोड तो हमारे पास ऑलमोस्ट 64 कम्बिनेशंस आ जाते हैं, यानी कि 20 अमाइनो एसिड थे और हमारे पास कितने कम्बिनेशंस आ रहे हैं अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का हम सीक्वेंस बनाएं 64 कम्बिनेशंस, ठीक है, जो मोर देन इनफ हैं। यानी कि 20 अमाइनो एसिड्स को भी कोड कर लिया और एक्स्ट्रा भी हमारे पास कोड्स आ गए, उनका भी हम फंक्शन पढ़ेंगे कि जो एक्स्ट्रा कोड्स हैं उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यही एक्सेप्टेबल है कि जेनेटिक कोड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे ही कंसिस्ट कर रहा होता है। 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। तो इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के हम 3 डिफरेंट अगर हम सीक्वेंस बनाएं, 3 डिफरेंट कम्बिनेशन इनके बनाएं, हम एडेनिन थायामीन साइटोसिन कर लें या एडेनिन गुआनिन साइटोसिन कर लें या थायामीन थायामीन एडेनिन कर लें, मतलब हमने डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाने हैं। तो अगर 2 अमाइनो एसिड्स होते तो हम सिर्फ 16 कम्बिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स हों तो 16 कम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के हम कम्बिनेशंस बनाए ना तो हम ऑलमोस्ट 64 डिफरेंट कम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोड होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, ठीक है। अब ये कोड्स बनते किस तरह से हैं, उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स के जेनेटिक कोड बनाएंगे और हमें ये पता चलेगा कि हम तकरीबन 64 डिफरेंट कम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम बनाते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक कॉलम बना लेना है जो हमें सबसे लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रहा है। लेफ़्ट साइड पे हमने क्या बना लिया, एक कॉलम बनाया, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, यूरासिल मतलब UCAG फर्स्ट लेटर जहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे जो हमने कॉलम बनाया उसमें हमने क्या क्या लिखा, UCAG, ठीक है। फिर हमने सबसे राइट साइड पे एक कॉलम बनाया, उसमें हमने क्या लिखा, UCAG, फिर UCAG, फिर UCAG, देन अगेन UCAG, ठीक है। मतलब 4 दफ़ा हमने ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स को लिख लिया। सबसे लेफ़्ट साइड पे हमने 4 न्यूक्लियोटाइड्स को लिखा अलग अलग, फिर हमने राइट साइड पे जो है वो 4 दफ़ा इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स को लिख लिया। फिर सेंटर में टॉप पे हमें एक रो दिखाई दे रही है, रो में भी हमने क्या कर लिया, UCAG को लिख दिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, इस टेबल में 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है। लेफ़्ट साइड पे भी हमने UCAG लिखा, ठीक है, मतलब अपनी चारों न्यूक्लियोटाइड्स को लिख दिया। जो राइट साइड पे है उसमें हमने चारों न्यूक्लियोटाइड्स को 4 दफ़ा लिखा है, सीक्वेंस यही रहेगा UCAG। और फिर हमने टॉप पे एक रो बना ली है, ठीक है, उसका हमने क्या नाम, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं वही सीक्वेंस के साथ UCAG, ठीक है। अब हम बनाएंगे डिफरेंट कम्बिनेशंस। अब डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाने का तरीका क्या है, जो हमारा लेफ़्ट साइड पे कॉलम है ना, उससे वहाँ से हमारा जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का हम कोड बनाएंगे ना जेनेटिक कोड, उस 3 न्यूक्लियोटाइड्स का पहला लेटर हमने कहाँ से लेना है, जो हमारी सबसे लेफ़्ट पे रो है, सबसे जो लेफ़्ट वाली रो है उसका पहला वर्ड जो है वो हमारे जेनेटिक कोड का पहला वर्ड होगा। जेनेटिक कोड में जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसका पहला न्यूक्लियोटाइड हमने कहाँ से लेना है, लेफ़्ट कॉलम का पहले वाला वर्ड। फिर उस जेनेटिक कोड का हमने दूसरा वर्ड कहाँ से लेना है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहाँ से लेना है, जो टॉप पे हमने रो बनाई है उसका पहला वर्ड, मतलब, ठीक है। और जो थर्ड वाला लेटर है वो हमने कहाँ से लेना है, जो हमने राइट साइड पे
जो कॉलम बनाया था उसका पहला वर्ड। जिस तरह से हमने एक कोड यहाँ पे लिख लिया है यू यू यू, ठीक है। मतलब किस तरह से ये यू 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 बना कि जो लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम था उसका पहला वर्ड, टॉप पे जो रो है उसका पहला वर्ड, और जो राइट साइड पे जो आखिरी वाला कॉलम है उसका पहला वर्ड, ठीक है। तीनों क्या हैं, यू यू यू। तो ये तो आ गया हमारे पास एक कम्बिनेशन, एक जेनेटिक कोड आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे दूसरा कम्बिनेशन, दूसरा जेनेटिक कोड। किस तरह, फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे कॉलम है उसका पहला वर्ड, टॉप पे जो रो है उसका पहला वर्ड, और जो राइट साइड पे हमारा कॉलम है अब हमने उसका दूसरा वर्ड लेना है जो कि है सी। तो लेफ़्ट कॉलम का पहला वर्ड यू, जो टॉप पे हमारी रो है उसका पहला वर्ड यू, और अब हमने क्या ले लिया, जो राइट पे कॉलम था उसका दूसरा वर्ड यानी कि सी। अब हमारे पास दूसरा कोड क्या आ गया है, यू यू सी, ठीक है। दो कोड्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कोड बनाएंगे। अब हम थर्ड कोड किस तरह से बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम है उसका पहला वर्ड, टॉप पे जो रो है उसका पहला वर्ड, और जो राइट साइड पे कॉलम है अब उसका लेंगे हम थर्ड वर्ड। थर्ड हम कोड बना रहे हैं ना, तो उसका अब हमने लेना है थर्ड वर्ड जो कि है ए यानी कि एडनिन। अब हमारे पास कोड क्या आ गया, यू यू ए, ठीक है। ये अब हमारा आ गया थर्ड जेनेटिक कोड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चौथा जेनेटिक कोड बनाएंगे। फिर से वही प्रोसीजर, पहली रो लेफ़्ट वाली रो का पहला वर्ड, टॉप पे जो रो है उसका पहला वर्ड, और जो राइट पे हमारा कॉलम था उसका फोर्थ वाला अब हमने वर्ड लेना है जो है जी। तो अब हमारे पास कोड क्या आ जाएगा, यू यू जी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास चार कोडांस, चार कोड्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे दूसरी रो में, ठीक है। अब ये वाला कोड हमारे पास कैसे आएगा, यानी कि अब हम जो टॉप पे हमारे चार वर्ड्स थे ना, मतलब चार रोज़ हैं, यू वाली रो हमने फिल कर ली। अब हम सी वाली रो में आ जाते हैं, ठीक है। टॉप से हम देख रहे हैं, टॉप से हमने जो रो है हमारी जिसमें यू वाली हमने लिख लिए, सी वाली पे आ जाएं, फिर हम ए वाली पे भी वाले कोड्स भी लिखेंगे, फिर हम जी वाले कोड्स भी लिखेंगे, ठीक है। अब हमने ये कोड कैसे लिखा, फिर से लेफ़्ट वाली का, लेफ़्ट रो का पहला वर्ड। अब हमारी जो टॉप पे हमारी रो थी, लेफ़्ट अच्छा जो टॉप पे रो थी उसमें हमने क्या कर लिया, उसका अब हम लेंगे सेकंड वर्ड, ठीक है। और थर्ड वाली जो हमारा कॉलम है उसका फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो क्या कोड आ जाएगा हमारे पास, यू सी यू, लेफ़्ट का पहला वर्ड, टॉप से दूसरा वर्ड, और राइट वाले का पहला वर्ड। तो क्या कोडान आ गया, यू सी यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फिर से। अब हम क्या करेंगे, फिर से लेफ़्ट का पहला वर्ड, टॉप से दूसरा वर्ड, और राइट से सेकंड वर्ड। तो क्या कोड आ जाएगा, यू सी सी। थर्ड वाला किस तरह से बनाएंगे हम, लेफ़्ट से पहला वर्ड, टॉप से दूसरा वर्ड, और थर्ड से थर्ड वाला वर्ड, ठीक है। राइट से थर्ड वाला, तो क्या आ जाएगा, यू सी ए। इसी तरह से हम चौथा कोड भी बना लेंगे, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट से हम फिर से पहला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, टॉप से हम दूसरे वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और राइट वाले से हम लास्ट वाला यानी कि फोर्थ वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा यू सी जी। तो इस तरह से हम जो हैं वो कोडान जो कोड्स हैं जेनेटिक कोड्स वो बनाते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम टॉप का जो थर्ड वाली है, टॉप वाले जो वर्ड्स थे उनके अगर हम थर्ड वाली रो में चले जाएं तो क्या, अब हम किस तरह से कोडान बना रहे हैं, फिर से लेफ़्ट का पहला वर्ड, टॉप से अब हमने थर्ड वर्ड लेना है, और फिर से राइट से हमने पहला वर्ड ले लिया। फिर जो हम दूसरा कोडान बनाएंगे तो फिर हम लेफ़्ट से पहला वर्ड लेंगे, टॉप से थर्ड वाला, और राइट से सेकंड वाला,
थर्ड बनाएंगे तो फिर हम राइट से ले लेंगे थर्ड, राइट से थर्ड वाला ले लेंगे, फोर्थ बनाएंगे तो राइट से फोर्थ वाला ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास कोडान आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम जी वाली रो में चले जाएंगे, फिर से लेफ़्ट से पहला वर्ड लेंगे, टॉप से अब हम फोर्थ वाला लेंगे और राइट से हम पहला लेंगे तो आ जाएगा यू जी यू। ठीक है, फिर हम लेफ़्ट से ले लेंगे पहला, टॉप से फोर्थ वाला और राइट से अब हम लेंगे सेकंड वाला तो आ जाएगा यू जी सी। तो इस तरह से हम यहाँ के कोडांस भी पूरे कर देंगे। अब ऊपर से हमारे को डांस पूरे हो गए, यू वाले सारे को डांस पूरे हो गए। अब हम आ जाएंगे नीचे सी वाली लाइन में। ठीक है, अब हम सी वाली लाइन के को डांस किस तरह बनाएंगे, वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब बस फ़र्क ये आ जाएगा कि लेफ़्ट से अब हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा वो यू वाले तो हमने पूरे कर लिए ना, अब लेफ़्ट से हम फर्स्ट वर्ड लेंगे सी, टॉप से हम फर्स्ट वर्ड लेंगे यू और राइट से हम फर्स्ट वर्ड लेंगे यू। तो हमारे पास कोडान क्या आ जाएगा, सी यू यू। ठीक है, इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से अब हमारा फर्स्ट वर्ड है सी। ठीक है, लेफ़्ट से अब हमारा फर्स्ट वर्ड सी ही होगा, टॉप से हमारा फर्स्ट वर्ड होगा यू और राइट से हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो भी यू है। तो हमारे पास कोडान आ जाएगा सी सी यू। फिर जो है लेफ़्ट से हमारा वर्ड है फर्स्ट वर्ड सी, सेकंड वर्ड सी और थर्ड वर्ड जो है हमारा राइट से वो है सी। तो अब हमारे पास कोडान आ जाएगा सी सी सी। तो इसी तरह से हमारे कोडान्स जो हैं बनते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जब हमारे पास हम सबके कोडान्स को बना लेंगे इसी सीक्वेंस को, इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए कि फ़र्स्ट लेटर जो है वो हमने लेना है राइट साइड से, लेफ़्ट वाले कॉलम से, जो सेकंड वर्ड लेना है हमने लेना है वो टॉप वाली रो से लेना है और थर्ड वर्ड जो है हमारे कोडान का जो ट्रिपलेट है उसका थर्ड वर्ड हमने लेना है लेफ़्ट साइड राइट वाली रो से। तो इस तरह से हम जो है वो कोडान्स बनाते जाएंगे तो हमारे पास एट दी एंड जो है वो 64 डिफरेंट कोडान्स आ जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे जो हैं वो कोडान्स को जो है ड्रॉ कर लिया, सारे कोडान्स जो हैं हमने लिख लिए इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कि फ़र्स्ट लेटर जो है वो हमने लेफ़्ट रो से लेना है, सेकंड लेटर जो है वो हमने टॉप वाले रो से लेना है और जो थर्ड वाला लेटर है वो हमने अपने थर्ड वाले कॉलम से लेना है। तो ऑलमोस्ट 64 हमारे पास डिफरेंट कोडान्स आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से कुछ कोडान्स ऐसे होंगे जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे होंगे, जैसे कि उसमें आ जाएगा UAA, UAG एंड UGA। ये 3 कोडान्स ऐसे हैं जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए हम इनको नॉन सेंस कोडान भी कहते हैं। ये जो कोडान है ये बेसिकली स्टॉप कोडान होते हैं, यानी ये जीन के एंड पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। इसी तरह से एक कोडॉन है जिसका नाम है AUG। ये जो कोडॉन है ये स्टार्ट कोडॉन होता है, ये हर जो जीन है उसके स्टार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कोडॉन होने के साथ साथ मिथ्यूनिन को भी कोड करता है। मिथ्यूनिन एक अमाइनो एसिड का नाम है। ठीक है, तो ये मिथ्यूनिन को भी कोड करता है। जिस तरह से हम बुक पे जो टेबल ड्रॉ है उसको अगर हम देखें तो डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स के हमारे पास कोडॉन्स आ जाते हैं, सीक्वेंस आ जाए, ट्रिपलेट के कोडॉन्स आ जाते हैं, वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। जिस तरह से जो फर्स्ट वाले कोडॉन्स हैं UUU, UUC, ये किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, फिनाइल एलानिन, यानी कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन जो है वो कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, इसको 2 कोडॉन जो हैं वो कोड कर रहे हैं। इस तरह ल्यूसिन को भी 2 कोडॉन्स कोड कर रहे हैं। फिर ल्यूसिन को जो है वो 6 टोटल अमाइनो एसिड जो हैं वो कोड कर रहे हैं। 6 कोडॉन्स, डिफरेंट कोडॉन्स जो हैं वो कोड कर रहे हैं। इस तरह आइसोल्यूसिन को 3 कोडॉन्स कोड कर रहे हैं। फिर AUG जो है वो स्टार्ट कोडॉन भी है, इसके अलावा मिथ्यूनिन को भी कोड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक कोड है, कहता है कि ये जेनेटिक कोड जो है ना ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल होने का क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की जो बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनको वही उन सब के लिए जेनेटिक कोड सेम ही होता है।
ठीक है। जिस तरह से AGA जो कोडॉन है ये आर्जिनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो बैक्टीरिया में भी आर्जिनिन के लिए यही कोड है, ह्यूमंस में भी आर्जिनिन के लिए यही कोड है, और बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी आर्जिनिन के लिए यही कोड है। यानी कि अमाइनो एसिड्स को सेम कोडॉन्स ही कोड करते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो। तमाम ऑर्गेनिज्म में अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए जो कोडॉन्स हैं वो सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे आ जाती है एक एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हमने सीक्वेंस किया ना, तो जो मतलब हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है इसका अपना एक अलग से डीएनए होता है, इसलिए तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। तो उसके डीएनए के जब हमने कोड्स फाइंड किए तो हमें पता चला कि इसके जो कोडॉन्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि इसके अंदर ये जो कुछ अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा है वो बाकी बाकी के जो डीएनए के कोडॉन्स हैं उनसे डिफरेंट है, बाकी ऑर्गेनिज्म से वो डिफरेंट है। यानी बाकी सब ऑर्गेनिज्म में एक अमाइनो एसिड के लिए सेम ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो सीक्वेंस डिफरेंट होता है। जैसे वो कहता है कि UGA जो है वो नॉर्मली एक स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा होता है। ट्रिप्टोफैन जो है एक अमाइनो एसिड है। तो नॉर्मली वो क्या है, बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो एक स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ट्रिप्टोफैन के लिए को कोड कर रहा है, ट्रिप्टोफैन को रीड कर रहा है। इसी तरह से AUA जो है वो बाकी ऑर्गेनिज्म में आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। इसी तरह से AGA और AGG जो हैं वो बाकी ऑर्गेनिजम्स में आर्जिनिन को कोड करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस की टर्मिनेशन के लिए, टर्मिनेशन मतलब स्टॉप करने के लिए, उसको स्टॉप कोडॉन के तौर पे ये एक्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर AGA एंड AGG, लेकिन नॉर्मली ये आर्जिनिन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोडॉन्स हैं वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के कोडॉन से डिफरेंट है। यहाँ पे आके जो यूनिवर्सलिटी है कोडॉन्स की वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में जो कोडॉन्स हैं वो सेम अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे होते हैं।